और वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले को लेकर वाराणसी के जिला अदालत से लेकर दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में दो अहम मामलों पर सुनवाई होगी। इससे पहले कल वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे को लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए नए कोर्ट कमिश्नर को 2 दिन की और मोहलत दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग और उसके आसपास के एरिया को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी। ज्ञानवापी परिसर विवाद से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं ज्ञानवापी टॉप 9। वाराणसी मामले को लेकर डीजीसी सिविल और वादी पक्ष की महिलाओं की 2 याचिकाओं पर आज दोपहर 12 बजे वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू की ओर से कोर्ट में याचिका दी गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर की कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी कराने और वजूखाने के आसपास के एरिया को भी सील करने की मांग की गई है। इन्हीं 3 महिलाओं के साथ लक्ष्मी देवी और राकेश सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने की याचिका सबसे पहले दी थी। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग और उसके आसपास की जगह को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कल सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिए। इसके साथ कोर्ट ने परिसर में नमाज की भी इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई कल करेगा। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट के पेश होने से पहले वाराणसी की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को पद से हटा दिया है। कोर्ट ने अजय कुमार मिश्र के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन पर जानकारी लीक करने के भी आरोप लगे। अजय मिश्रा ने अपनी सफाई में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस फोटोग्राफर को उन्होंने रखा था उसने धोखा दिया है। विशाल सिंह को नया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े विवाद मामले को लेकर वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का और समय दिया गया है। पहले सर्वे रिपोर्ट 17 मई को ही पेश करना था। नए कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर बताया कि इतने लंबे चौड़े क्षेत्र का रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लगता है। कोर्ट ने अब 19 मई को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू सेना ने भी उसे पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। हिंदू सेना का ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि यदि हिंदू सेना को पक्षकार बनाने की इजाजत मिलती है तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वादी और प्रतिवादी पक्ष हिंदू सेना भी अपना पक्ष रख सकेगा। इस मामले की भी सुनवाई कल होगी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल रात 8 बजे आपात बैठक बुलाई। इस मीटिंग में ज्ञानवापी के अलावा टीपू सुल्तान मस्जिद समेत देश के दूसरे मौजूदा मसलों पर भी चर्चा की गई। 2 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक में फैसला किया गया कि बोर्ड की लीगल कमेटी केस लड़ने में मुस्लिम पक्ष की हर संभव मदद करेगी। बोर्ड ने कहा कि लोगों के सामने सही तथ्य पेश किए जा रहे हैं। इसके लिए बुकलेट छपवाकर लोगों तक सही तथ्य पहुँचाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे का जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे वो जानबूझकर उठा रही है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव तक ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए बीजेपी के पास नफरत वाला कैलेंडर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने जयपुर में आजादी की गौरव यात्रा कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी आरएसएस वाले अब 100 जगहों पर इसी तरह के विवाद पैदा करेंगे। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक बीजेपी इसी तरह हिंदू मुस्लिम को लड़ाती रहेगी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का प्रतिवादी पक्ष विरोध कर रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने बीती रात महाराष्ट्र के मालेगांव में ज्ञानवापी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देर रात बिना पुलिस इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने के बाद स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।